नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे छत वाला पंखा जो हमारे घरों में लगा होता है वो कितना वाट का होता है, कितना बिजली खपत करता है और इसके हम लोग जो है कैलकुलेशन को भी समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि जितना भी आपका ऑफिस है और घर है उसमें जो है पंखा लगा ही होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण जो है, अगर एक घर का देखेंगे या एक ऑफिस का देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बिजली उपकरण जो है पंखा होता है। और छत में लगा पंखा को जो है सीलिंग फैन बोलते हैं। तो ये क्या करता है, गर्मी से आपको राहत तो देता ही है और यहाँ पे सबसे समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि यह कितना बिजली आपका लेता है। तो चलिए यहाँ पे जो है हम लोग इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सीलिंग फैन का जो है बिजली खपत का आकलन कैसे किया जाए। देखिए, सीलिंग फैन की बिजली खपत मुख्य रूप से उसके पावर रेटिंग यानी जो वाट्स होते हैं पावर रेटिंग उस पर निर्भर करती है। सीलिंग फैन के पावर रेटिंग को ध्यान में रखते हुए हम आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि वह प्रति घंटा कितनी बिजली का जो है खपत करेगा। तो चलिए यहाँ पर एक उदाहरण है, उदाहरण से हम लोग यहाँ पे समझते हैं। यदि आपके पास सीलिंग फैन है और उसका पावर रेटिंग 75 वाट है, तो इसका मतलब है कि वह प्रति घंटे जो है 75 वाट बिजली का जो है वो खपत करेगा। अब यहाँ पे समझिए बिजली खपत की गणना कैसे होगी। सीलिंग फैन में जो है क्या होता है बिजली खपत का, देखिए यहाँ पर जो है एक फार्मूला दिया हुआ है। फार्मूला क्या होता है, बिजली खपत बराबर होता है पावर रेटिंग वाट में, जितना आपका पावर रेटिंग है। ये सभी बिजली उपकरण के लिए वैलिड है। तो यहाँ पर हम लोग पंखा के लिए देख रहे हैं और आपने उसको कितना टाइम के लिए उपयोग किया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। 1000 से इसलिए डिवाइड करेंगे कि यहाँ पे हमने वाट में लिया है। कोई ऐसा बिजली उपकरण होगा जो आपको किलोवाट में होगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पर किलोवाट में पुट करेंगे, कितना टाइम के लिए हम उपयोग कर रहे हैं उसको 1000 से हम डिवाइड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो है मान लेते हैं कि हमारा फैन जो है 75 वाट का है, वो दिन में हम जो है 6 घंटा चलेंगे तो उस फार्मूले का यूज करेंगे तो हो जाएगा बिजली खपत बराबर 75, यानी इस फार्मूले से 75 वाट हो गया, अब उन्हें 6 कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो ये आपका आ जाएगा 0.05 kWh, 0.45 kW, यानी आपका हुआ कि इसका मतलब है कि यह यदि आप दिन में 6 घंटे फैन चलाते हैं तो वह 0.45 किलोवाट यानी बिजली यूनिट का जो है वो आपका खपत करेगा। तो ये आपका हो गया अगर हम 6 घंटा चलाते हैं तो। अब यहाँ पे कोई कहेगा कि ना हम 1 घंटा करें, तो यहाँ पे 6 की जगह पर अगर 1 घंटा पुट कर देंगे तो अभी आपका वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अब समझते हैं आपका जो मंथली कितना हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे आ गया मंथली। अब मंथली में यदि आप यह जानना चाहते हैं कि महीने भर में सीलिंग फैन द्वारा कितनी बिजली खपत होगी तो आइए इसे हम लोग आसानी से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका एक फैन 6 घंटे चलता है और आप इसे 30 दिन तक चलाते हैं तो मासिक महीने का हो जाएगा जो 0.45 के kWh निकला था आपका 6 घंटा एक दिन के लिए, उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 13.5 यूनिट जो है आपका हो गया एक महीने में आपका बिजली खपत। इसका पंखा जो है आपका अगर वो 75 वाट का है तो। अब यहाँ पर देखिए बिजली बिल का आकलन कैसे हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, इसको अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपके सीलिंग फैन द्वारा बिजली खपत का आपके बिजली बिल पर कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा, तो मान लीजिए कि आपका जो है प्रति यूनिट, आपको अगर आपके एरिया का पता है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि प्रति यूनिट दर जो है आपके एरिया में हम मान लेते हैं कि 5 रुपये, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि आपके क्षेत्र में 1 यूनिट का कितना रुपये लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग का खपत हुआ था 13.5 यूनिट, तो हम लोग सीधा क्या करेंगे 13.5 यूनिट को 5 रुपये से गुना कर देंगे, यानी आपका आ जाएगा 67.5 रुपये। यानी कहने का अर्थ हुआ कि आपका सीलिंग फैन की मासिक बिजली खपत जो हो जाएगा आपका 67.5 रुपये। अगर सीलिंग फैन आपका जो है 75 वाट का है और रोजाना आप 6 घंटे चलाते हैं तो एक मंथ में जो है आपका, हमने वहाँ पे यूनिट खपत किया था, यूनिट हो जाएगा 13.5 यूनिट और 5 रुपये से गुना करेंगे 67 रुपये जो है आपका हो जाएगा। तो ये था आपका कैलकुलेट करने के लिए कि आपका कितना जो है आपका यूज करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ उपाय है, समझिएगा इसको बढ़िया से, बिजली खपत को कम करने के उपाय। क्योंकि देखिए एक पंखा के लिए 67 रुपये है, लगभग 68 रुपये है। आप सपोज कीजिए कि अगर यही जो है
आपका यहाँ पे 6 घंटा के ऊपर 12 घंटा चलता है, तो लगभग जो है 140 रुपये के आसपास आपका ये चला जाएगा। उसी तरीके से अगर घर में 4-5 पंखे हैं तो ये संख्या जो है बिजली बिल बहुत अधिक आ जाता है। देखिए स्मार्ट सीलिंग फैन का उपयोग करें। अभी जो BLDC फैन आया है उसका भी आप यूज़ करिएगा तो लगभग जो है 20 से 40% तक इलेक्ट्रिसिटी जो है कम खपत करता है। तो आधुनिक सीलिंग फैन की अधिक बचत करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इस फैन का पावर रेटिंग कम होता है और वह बेहतर एयर सर्कुलेशन प्रदान करता है। तो पहला ये चीज़ हो गया। फैन के स्पीड को कंट्रोल करें। फैन का स्पीड को अधिक समय तक हाई पर ना रखें। जितना स्पीड बढ़ेगा बिजली खपत उतना ही जाएगा। एक ये उपाय है कि आप जो है पंखा को कम स्पीड पे चलाइए, उसमें और रेगुलेटर जरूर लगाइए, स्पीड रेगुलेटर। फैन को नियमित साफ सफाई रखें। गंदगी और धूल जमा होने से फैन की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। इससे ऊर्जा की बचत जो है आपका इंक्रीज कर जाएगा। नियमित सफाई से फैन कार्य क्षमता को इंक्रीज करता है। प्राकृतिक वेंटिलेशन का उपयोग। गर्मी के दिनों में समय यदि बाहर ताजगी हवा आ रही है तो है फैन के बजाय खिड़कियां खोलें, तो इससे क्या होगा आपका वहाँ पे प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर देखते हैं जो कंक्लूजन उसको समझिए। यहाँ पे सीलिंग फैन एक साधारण लेकिन प्रभावशाली उपकरण है जो हमारे घरों और ऑफिस में गर्मी को सहन करने में मदद करता है। इसकी बिजली खपत की गणना करना जरूरी है ताकि हम बिजली की लागत को नियंत्रण कर सकें। क्योंकि आप देखिए आपको पता ही नहीं होगा कि कितना वाट का है, कितना घंटा हम यूज कर रहे हैं, तो आप उसको जो है बिजली खपत को कंट्रोल नहीं कर पाइएगा। तो उचित रूप से सीलिंग फैन का उपयोग करने से हम बिजली खपत को कम कर सकते हैं, साथ ही पर्यावरण पर भी जो है सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। तो ये था आपका फैन के बारे में, सीलिंग फैन के बारे में कि सीलिंग फैन लगभग जो है आपका 50 वाट से लेके 90 वाट के बीच में रेंज करता है। 60 वाट का भी अगर नया परचेज करेंगे तो वो 60 वाट का होगा। थोड़ा पुराना होते जाएगा तो थोड़ा सा और कंजप्शन और बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया था कि हमारा जो है 75 वाट का है और हम लोग 6 घंटे रोजाना चलाते हैं, तो हम लोगों ने मंथली खपत जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। लोगों को अगर नहीं पता होगा तो सगे संबंधी को जरूर इसको फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि उनको भी आइडिया लग जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो, और लाइक भी कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।